नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केएसपी पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी अपने अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 6 का है दोस्तों, जिसका नाम है चुंबकत्व। और इससे पहले अपने साइंस के जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें कक्षा 6, 7, 8 है, इसकी बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है अपनी। और अभी अपने फिजिक्स चल रही है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे मैं आपको राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 2018-19 वाली है उनसे करवा रहा हूँ, क्योंकि जो राजस्थान में अभी एग्ज़ाम होने हैं जैसे रीट पटवार है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है साफ साफ कि जो पुरानी बुकें हैं उन्हीं से पेपर को बनाया जाएगा। तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इसके साथ साथ जो अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हो जाए, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एकदम अच्छे विस्तार से इसमें समझाए गए हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से समझिएगा। अगर ये वीडियो आपके पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे चुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुव पढ़ेंगे, दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास पढ़ेंगे, और चुंबक के गुण पढ़ेंगे, चुंबक बनाना और चुंबक के उपयोग, इनके बारे में अपनी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों को पहाड़ों पर चराने ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। एक बार उसकी छड़ी नीचे गिर गई। जब वह उठाने लगा तो उसे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी जो छड़ी के लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। संभवतः इसी गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया होगा। तो ये दोस्तों मैग्नेटाइट की जो कहानी है वो बताई हुई है। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और माना जाता है कि यह सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाई गई। प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक एवं मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ये देखिए दोस्तों, चुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ क्या क्या है उनके बारे में भी अपने पढ़ने जा रहे हैं कि निम्नलिखित वस्तुओं के पास चुंबक ले जाकर पता लगाइए कि ये चुंबक को आकर्षित करती है या नहीं। जैसे स्केल है या प्लास्टिक है, उसके पास चुंबक लेके जाएंगे तो उसको आकर्षित नहीं करेगा। उसी प्रकार कील है जो लोहे की बनी है, उसकी को लेके जाएंगे तो ये आकर्षित करेगा। इस तरीके की ये टेबल आपको ये अच्छे से देखनी है और विचार करना है। आपने देखा कि इनमें कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती है और कौन सी नहीं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि। अच्छे से इनको नोट कीजिएगा अपने नोट्सों में। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा आदि। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे गुड़नाल चुंबक हो गया, छड़ चुंबक और बेलनाकार चुंबक आदि। ये देखिए आकृति नीचे दर्शा रखी है। चुंबक के ध्रुव, इसके लिए गतिविधि दोस्तों, चुंबक को रेत में घुमाएं एवं लोहे का बुरादा एकत्रित कीजिए। चुंबक को एक कागज की शीट पर रखकर इस पर लोहे का बुरादा गिराएं। क्या लोहे का बुरादा चुंबक पर समान रूप से चिपकता है? लोहे का अधिकांश बुरादा चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है। ये दोनों सिरे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है, यानी सिरों पे चिपकता है तो चुंबक का सबसे ज़्यादा जो सामर्थ्य यानी चुंबक का जो चुंबकत्व का गुण है वो सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे यानी सिरों पे पाया जाता है। इसके लिए गतिविधि और दर्शा रखी है। देखिए कि चित्र के अनुसार धागे से बांधकर चुंबक को लटकाइए। चुंबक को विरामावस्था में आने दीजिए। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव,
तथा दक्षिण दिशा की ओर आने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा को इंगित करता है। ये देखिए दोस्तों चित्र में दर्शा रखा है। अब पढ़ते हैं अपने दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास। कंपास में देखिए एक कंपास लेकर उसका अवलोकन कीजिए। यह कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है जिसमें एक चुंबकीय सुई तिखी नोक पर टिकी होती है, जिस पर सुई स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। इस सुई का एक सिरा उत्तर व दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। जहां हमें दिशा का पता लगाना होता है वहां कंपास को रख दिया जाता है। कंपास की सुई जब विरामावस्था में आती है तो उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण दिशा के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण में देखिए विभिन्न गतिविधियों से चुंबक के निम्नलिखित 2 गुणों का पता चलता है। पहला गुण देखिए चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और दूसरा है यह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा आदि से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आओ कर देखें इसके अतिरिक्त चुंबकीय में और क्या गुण होते हैं। इसके लिए गतिविधि और देखिए एक छड़ चुंबक को चित्र 13.4 के अनुसार, ये देखिए दोस्तों चित्र दर्शा रखा है, के अनुसार धागे से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाइए। चुंबक को विराम अवस्था में आने दे। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अन्य छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाएं। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि लटका हुआ चुंबक पीछे की ओर हटता है अर्थात प्रतिकर्षित होता है। अब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव यानी S को लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी N के पास लाएं। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि लटका हुआ चुंबक पास आता है अर्थात आकर्षित होता है। इस क्रियाकलाप से आपने चुंबक के कौन से गुण का पता लगाया, यानी चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ये अच्छे से आपको अपने नोट्स में नोट करना है। अब देखिए लोहे से चुंबक बनाना। हम 2 विधियों से चुंबक बना सकते हैं जिन्हें आगे दिया जा रहा है। गतिविधि पहली देखिए, एक लोहे की कील लीजिए। छड़ चुंबक के एक सिरे को कील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। फिर चुंबक को उठाकर पुनः कील के प्रारंभिक सिरे पर ले जाइए। यह क्रम 30-40 बार दोहराइए। अब इस कील के पास कुछ आलपिने ले जाइए। क्या आलपिने कील की ओर आकर्षित होती है? हम देखते हैं कि कील में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ये चित्र में दर्शा रखी है गतिविधि। बैटरी, तांबे के तार व कील से भी चुंबक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक गतिविधि और करते हैं। देखिए एक लोहे की कील लीजिए, उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार को चित्र के अनुसार लपेट दीजिए। तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दीजिए। कील के पास ओलपिन को ले जाइए। क्या ओलपिन कील की ओर आकर्षित होती है? अब बैटरी को पुनः हटाकर पुनः कील के पास ओलपिनों को ले जाइए। क्या अब कील ओलपिन को आकर्षित करती है? ये देखिए चित्र में दर्शा रखा है। जब लोहे की कील तांबे के तार द्वारा बैटरी से जुड़ी है तो यह ओलपिनों को आकर्षित करती है। जब बैटरी को हटा देते हैं तो लोहे की कील आलपिन को आकर्षित नहीं करती है। इस प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब चुंबक के उपयोग पढ़ते हैं अपने। हमारे दैनिक जीवन में चुंबक का बड़ा महत्व है। चुंबक के निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहले देखिए दिशा सूचक यंत्र में, स्पीकर में, विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में, आँख में से लोहे के कण को निकालने में, और विद्युत घंटी, विद्युत मोटर में। और चुंबक का उचित रखरखाव भी आवश्यक है, अन्यथा समय के साथ इसके चुंबकत्व का गुण कमज़ोर पड़ जाता है। इस हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है 2 छड़ चुंबक के मध्य एक लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। और दूसरा है चुंबक के सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। और तीसरा है चुंबक को गिराना, गर्म करना या चोट नहीं मारनी चाहिए।
ये पाठ का सार है दोस्तों। इस पाठ में आपने क्या सीखा है वो दिया है, तो इस वीडियो को रोक के आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके अभ्यास करिए, यानी इसके क्वेश्चन करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? देखिए तो ए देखिए कोबाल्ट, तो दोस्तों यही हो जाएगा कोबाल्ट, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? अभी पढ़ा है आपने, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा 2। किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ होती है? तो कहाँ पे होती है दोस्तों? इसकी जो सामर्थ्य यानी चुंबक की जो आकर्षण क्षमता है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों उनके सिरों पे यानी ध्रुवों पे होती है, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, सिरों पर। विद्युत क्रेन का उपयोग होता है, तो विद्युत क्रेन का उपयोग किस में होता है? अभी इसके उपयोग में पढ़ा भी आपने, लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में। चुंबक में खालिस्तान व खालिस्तान ध्रुव होते हैं, यानी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं। मानव द्वारा बनाया गया चुंबक खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। खालिस्तान के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो किसको करता है दोस्तों? लोहे के बुरादे को। फिर चुंबक के समान खालिस्तान ध्रुव होते हैं, तो समान ध्रुव क्या करेंगे दोस्तों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपना अध्याय कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको एक पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हम आपके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करके वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप भी इस चैनल से जुड़ के हमें हमारी इस पहल को नई दिशा दीजिए दोस्तों, यानी हमारा सहयोग कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमसे स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।